प्रकाश कीलों को एक टक देखते रहे, बिना पलकों को झपकाए देखते रहे। प्रकाश को अपनी दोनों आंखों के बीच में स्थित कर लें। अपनी आंखों को बंद कर लें। प्रकाश अब मुझ में है। प्रकाश को धीरे धीरे अपने हृदय की ओर लेकर जाएं। मेरा हृदय प्रकाश से भर गया है। मेरा हृदय पवित्र हो रहा है। मैं अपने हृदय से केवल अच्छे विचारों को ही स्थान दूंगा। प्रकाश अब धीरे धीरे मेरी दोनों आंखों की ओर जा रहा है। मेरी आंखें प्रकाश से भर गई हैं। मेरी आंखें पवित्र हो रही हैं। मैं अपनी आंखों से केवल अच्छा ही देखूंगा। प्रकाश मेरी नासिका से गुजरता हुआ मेरे मुख में प्रवेश कर रहा है। मेरा मुख प्रकाश से भर गया है। मेरा मुख पवित्र हो रहा है। मैं अपने मुंह से केवल सात्विक भोजन ही करूंगा। मीठा और बुद्धिमत्तापूर्ण ही बोलूंगा। प्रकाश अब मेरे दोनों कानों में प्रवेश कर रहा है। मेरे कान पवित्र हो रहे हैं। मैं अपने कानों से केवल अच्छा ही सुनूंगा। प्रकाश अब मेरी भुजाओं से होता हुआ मेरे हाथ की उंगलियों के अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। मेरे हाथ पवित्र हो रहे हैं। मैं अपने हाथों से केवल अच्छे कार्य ही करूंगा। प्रकाश अब मेरे दोनों टांगों से मेरे पैरों की उंगलियों के अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। मेरे पैर पवित्र हो रहे हैं। मैं अपने पैरों से केवल अच्छे स्थान पर ही जाऊंगा। प्रकाश मेरे शरीर के प्रत्येक अंग को प्रकाशवान कर रहा है। मेरा पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है। मेरा शरीर पवित्र हो रहा है। प्रकाश अब मेरे शरीर से बाहर की ओर तेजी से फैल रहा है। मेरे चारों ओर
प्रकाश ही प्रकाश है। ये प्रकाश पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, मेरे मित्रों, बंधुओं और उन सब तक पहुंच रहा है जो मुझे पसंद नहीं करते। मैं इस प्रकाश के माध्यम से सभी को अपने प्यार का संदेश दे रहा हूं। पहले प्रकाश मुझ में था, फिर मैं प्रकाश में हुआ। अब मुझ में और प्रकाश में कोई अंतर नहीं रह गया है। मैं ही प्रकाश हूँ। I am the light। भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। कृपया इस स्थिति का आनंद लें, आनंद लें। आवाज आई। Good morning, everybody. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलें और हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लें। अब धीरे धीरे आंखों को खोलें। इंस्टाग्राम पे मेरा यूट्यूब पे पेज है। देखो बच्चों ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਲਾਈਂਗ ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਾ ਰੱਖਿਆ। हर कोई ਉਹਦਾ ਲਾਈਕ ਪੇਜ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ। एवरीवन, पेरेंट्स, आज का जो हमारा आगे का लेसन है वो लेसन पेरेंट्स के लिए स्पेशली है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं शायद उनको ये बात ना समझ में आए। हमने अभी जब फीडबैक ली तो हमें मालूम हुआ कि कुछ पेरेंट्स को भी ये लेसन हमारा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। वी एग्री।
शुरू में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा और फाइनली जब ये रिवील होगा कि ये इन प्यारे बच्चों के लिए किस तरीके से ये लेसन्स हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आप खुश होंगे, आप एंजॉय करेंगे। और ये पहला स्टेप होगा कि हम अपने स्कूल को हैप्पी स्कूल बनाने में पहला स्टेप लेंगे, कामयाब होंगे। जहां तक ये लेसन है, इस लेसन में अभी हमने 2 ही चीजें डिस्कस की हैं आपसे। हमको कोई ऐसा मॉडल देखना है जो साइंस भी माने और स्पिरिचुअलिटी भी माने। जहां पर साइंस एंड करती है, स्पिरिचुअलिटी वहां से शुरू होती है। कई ऐसे आंसर्स हैं जो अभी तक साइंटिस्ट नहीं दे पाए। ये जो इलेक्ट्रॉन है किस एनर्जी के तहत कहां से लेते हैं, ये एनर्जी जो ये प्रोटॉन के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसका अभी तक उनके पास कोई जवाब नहीं। वो कौन सी एनर्जी है जो हमारा जब बॉडी छोड़ देती है तो वो सारी फंक्शनिंग, जो सब चीजें, बड़े हार्ट भी, हमारे आईज भी, हमारी टंग भी, ये जो सारी वर्किंग है, ये सारी वर्किंग सीज क्यों कर जाती है? व्हाट इज दैट लाइफ फोर्स? उसका अभी तक साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं। तो एक चीज है जिस पर साइंस भी मानती है और हम भी मानते हैं कि कुछ है। वो जो कुछ है वो एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम डिफरेंट रूप देते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे जीसस कहता है, कोई उसे भगवान कहता है। बस प्रॉब्लम क्या है कि हम इस बात के लिए एनफोर्स करते हैं कि जो मैं कहता हूं वही सीख है। यहां पर आकर प्रॉब्लम आती है। यहां पर आकर रिलीजन का और स्पिरिचुअलिटी का आपस में झगड़ा होता है। हमको उस झगड़े में नहीं पड़ना। हमको ये देखना है कि मैं कैसे खुश रह सकता हूं, मैं कैसे पीसफुल रह सकता हूं। उसके लिए हमने बहुत सारे यत्न किए। कभी हमें लगा कि अगर मेरे पास अच्छी से अच्छी कार होगी तो फिर मैं खुश होऊंगा, मेरे पास बड़े से बड़ा मकान होगा तब मैं खुश होऊंगा, मेरे पास करोड़ों की जायदाद होगी तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन ये बात हमने महसूस कर ली कि इन चीजों से खुशी जो मिलती भी है तो वो परमानेंट नहीं है। अगर यही चीजें खुशी देती होती तो यूएसए जैसे देश में, जहां प्रत्येक व्यक्ति की इनकम हमसे 10 गुना ज्यादा है, वो लोग हमसे ज्यादा खुश होते। लेकिन अगर आप सुसाइडल रेट देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वहां हमसे ज्यादा सुसाइडल रेट है। वहां के लोग ज्यादा कमिट करते हैं सुसाइड। अगर वो खुश होते तो क्यों करते? लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट है। आज देख रहे हैं हम, इस कोविड की मार के कारण हमने अपने सारे काम छोड़ दिए। हमने कहा जान है तो जहान है। हमने बच्चों की पढ़ाई को ताक पर रख दिया, हमने नौकरियों को ताक पर रख दिया, हमने फैक्ट्रियों को ताक पर रख दिया, हमने ग्रोथ को ताक पर रख दिया, केवल अपनी जान को बचाने के लिए। तो हमें इस लेसन को समझना है। समझने में देर सवेर हो सकती है। हो सकता है आपको ये लेसन आज नहीं, आज थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन जब डिस्कशन होगी, जब आगे हम चलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे हम उस एंड पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जिसकी कि हम सबको जरूरत है। यहाँ जो पेरेंट्स अटेंड कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो और लोगों को भी इन्वॉल्व करें। आज हमारे पास 101 पार्टिसिपेंट हैं।
जब हमने ये पहला दिन था तो ये 278 थे। उसका रीजन आप हमें बताएं। आपके पास फीडबैक के लिए एक जीमेल अकाउंट है, उस जीमेल अकाउंट पे आप अपनी जो फीडबैक देंगे, आप इस प्रोग्राम में आपकी वो एक बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि आपकी उस फीडबैक को लेकर हम अपने प्रोग्राम को, हमारा कोई रिजिडिटी नहीं है, हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा और लचीला करेंगे। अगर आपको कोई लेसन, एक टीचर को पता चल जाए कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लेसन समझ नहीं आ रहा, तो ये टीचर की ड्यूटी बनती है कि वो लेसन को थोड़ा और इजी, थोड़ा और इजी करे। तो हमने ये देखा कि ये जो सारा खेल है सृष्टि का, ये पांचों तत्वों का खेल है। हम अपनी नेचर में ये पांचों तत्वों को देखते हैं, और कोई भी तत्व जो है वो प्योरिटी स्टेज में नहीं देखते। एयर देखते हैं तो उसके अंदर भी हमारे को कहीं ना कहीं अर्थ के, मिट्टी के कुछ कण मिलते हैं। वाटर देखते हैं, वाटर में भी कुछ ना कुछ हमें पॉल्यूशन मिलती है। ये सब चीजें जिस रूप में पहले थी आज उस रूप में नहीं है, इसीलिए इंसान भी जिस रूप में पहले था आज उस रूप में नहीं है। क्वांटिटी वही है, लेकिन क्वालिटी में फर्क पड़ा है। उस क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जिस चीज का हम सहारा ले रहे हैं वो है वैल्यूज। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सिर्फ फिजिकल डोमेन नहीं है, हमारा मेंटल डोमेन भी है, हमारा साइकिक डोमेन भी है, हमारा इंटेलिजेंसिया भी है, हमारा स्पिरिचुअल डोमेन भी है। ये सब चीजें मिलाकर ये संसार बना है और हमको सबकी ही जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली जो स्कूल हैं वो सिर्फ अब दो डोमेन पे काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंट डोमेन पर और फिजिकल डोमेन पर। इंटेलिजेंसिया पर 80% जोर रहता है। मेरे स्कूल का बच्चा सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर वो उसका नाम अखबार में आए। जिस स्कूल का बच्चा टॉप पोजीशन पर आता है उस स्कूल की डिमांड बढ़ जाती है, उसकी रेटिंग बढ़ जाती है, और हर स्कूल का ऑनर ये चाहता है कि मेरे स्कूल की रेटिंग बढ़े। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, हमको इंटेलिजेंसिया से आगे जाना है। सेकंड जो है हमारा डोमेन फिजिकल, उस फिजिकल डोमेन में भी हमने थोड़ा काम किया है, गेम्स को इम्प्रूव किया है, एक्टिविटीज को इम्प्रूव किया है, और हम इससे आगे एडवांस करें तो अब हमने अपने इनर में जाना है। ये सेंसेस हमें आउटर में लेकर जाती हैं। कैसे हमने इनर में जाना है उसके लिए हम सेकंड जो आपसे मॉडल जो डिस्कस कर रहे थे, वो मॉडल पर हम चलते हैं सीधा ही। हमने कहा कि ये पांचों सेंसेस हैं, ये पांचों सेंसेस मिलाकर एक मन को बनाती हैं, और मन को हम मेनली तीन पार्ट्स में, मेन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन, और सुपर कॉन्शियस माइंड जो हमारी आत्मा है, जो हमारा गॉड की सीट है। हमको ये तीनों के तीनों मनों को समझना है, इनके बीच के रिलेशनशिप को समझना है, और फिर ह्यूमन वैल्यूज का क्या रोल है, कैसे हम, कल मुझसे पूछा गया था एक प्रश्न कि हम क्या सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में कर सकते हैं, तो मेरा आंसर था यस, लेकिन पेशेंस रखना होगा। हमको सब जब समझ आ जाएगा, जब हमें ज्ञान मिल जाएगा, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करना होगी।
ज्ञान 5% रोल प्ले करेगा, प्रैक्टिस 95% रोल प्ले करेगा। मैंने आपको 5% प्रोवाइड करना है, 95% आपने अपने आप को प्रोवाइड करना है। लेकिन वो 5% की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि उसके बगैर वो 95% आप नहीं ले पाएंगे। मैं आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो मुझसे बहुत बेटर जानते हैं, मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आप वेलकम करेंगे हमारी DCM ग्रुप ऑफ स्कूल की इंटेंशन को कि जिसने आज ये सोचा कि हमने अपने बच्चे को ग्रेट भी बनाना है और गुड भी बनाना है। ये लॉकडाउन पीरियड ने हमें चांस दिया कि हम आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें। कहीं पर ये हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमें घरों में बंद रहना पड़ रहा है। हो सकता है अगर हम इस समय को सही सदुपयोग करें तो हमें ये जो समय है, जो हमने 3 महीने के करीब होने जा रहे हैं, ये जो घर में बिताया, ये ना चुभे, ये भी ऐसा लगे जैसे ये भी एक ब्लेसिंग है। सवाल इस बात का है कि डिप्रेस होने के बगैर हमको इस मॉडल को बहुत अच्छी तरह से समझना है। कॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था, ये आपका वो मन का हिस्सा है जो इस टाइम सक्रिय है। आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप ये स्क्रीन के ऊपर इस मॉडल को देख पा रहे हैं, ये आपका चेतन मन है जो एक्टिव है। चेतन मन से ही गुजरकर ये जो सुन रहे हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड अर्ध चेतन मन में आता है। अर्ध चेतन मन में आपका इस जन्म का भी और इससे पिछले जन्मों का भी स्टोर है। कई लोग रीबर्थ की थ्योरी को नहीं मानते, लेकिन जो लोग भी रीबर्थ की थ्योरी को मानते हैं, क्योंकि कई ऐसे इंस्टेंस हमें मिल जाते हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि रीबर्थ होता है, और हमारी इंडियन फिलॉसफी तो रीबर्थ के ऊपर ही टिकी है। तो जो रीबर्थ को मानते हैं वो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें हमारी पिछले सभी जन्मों की स्टोरेज रहती है। और रिसर्चेस ने 2000 साल पहले आप हिप्नोटिज्म के जरिए 2000 साल पहले एक मैन को स्टडी किया, और जो उसने इंफॉर्मेशन दी, वो एक चाइना का व्यक्ति था, जो उसने इंफॉर्मेशन दी, जब उस इंफॉर्मेशन को हिस्टोरियन से मिलाया गया तो वो 100% सच निकली। ऐसी बड़ी सी चीजें हैं जो इस बात को प्रूव करती हैं कि रीबर्थ है। हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। आप ये मानकर चलें कि हम जब रीबर्थ करते हैं, रीबर्थ लेते हैं, हमारे सारे पुर्जे चेंज हो जाते हैं, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन 2 बॉडी पार्ट हमारे पुराने फिट होते हैं। एक हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड। गीता में भी आपने पढ़ा है, वैसे भी ग्रंथ कहते हैं आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है, ये तो हमेशा रहती है, इसको आग जला नहीं सकती, इसको पानी गीला नहीं कर सकता। ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड को जो सुनता है, जो सुपर कॉन्शियस माइंड की सुनता है, वो व्यक्ति सक्सेसफुल रहता है। आज हमें अपने बच्चों को सुपर कॉन्शियस माइंड को कैसे सुनना है, इस टेक्निक से अवगत कराना है। इस टेक्निक से हमें उसको रूबरू कराना है, और उस टेक्निक को समझने के लिए इस मॉडल को पूरी तरह से हमें समझना पड़ेगा, और आज का दिन हम इसी मॉडल को समझने में लगाना चाहते हैं। जब हम बाहर की ओर ज्यादा अग्रसर होते हैं, 5 सेंसेस की बात को ज्यादा मानते हैं, तो
अक्सर ये देखा गया है कि हम लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। हम वो जब लिमिट को क्रॉस करते हैं तब हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब हम जरूरत से ज्यादा टीवी देखते हैं तो हम आंखों की लिमिट को क्रॉस करते हैं। जब हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट के पीछे भागते हैं, पिज्जा, बर्गर, ऐसे जंक फूड जब हमें बहुत सूट करते हैं, हम बहुत उनको पसंद करते हैं, तो हम टेस्ट की लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। ऐसे ही जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं या बहुत ज्यादा सुनते हैं तो साउंड की लिमिट को क्रॉस करते हैं। ये बॉडी हमारी एक लिमिटेड कंपनी है। इस लिमिटेड कंपनी से जैसे ही हम बियॉन्ड जाते हैं, प्रॉब्लम हमारी वहीं शुरू होती है। आज जो भी अनहैप्पी है उसका कारण ये है कि वो आउटर विजन में ज्यादा यकीन करता है, बाहर की ओर ज्यादा झांक रहा है, अंदर की ओर झांकने का उसके पास समय ही नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम देखेंगे तो इसकी क्वालिटी हर व्यक्ति की अलग अलग है। अगर हम ज्यादा बार लिमिट को क्रॉस करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा पॉल्यूट हो जाता है, और जब ये सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा पॉल्यूट होता है तो कॉन्शियस माइंड जो है उसको वो अपनी ओर ज्यादा खींचता है। हम वर्ल्डली अफेयर में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और गोल्डी अफेयर से दूर हो जाते हैं। जैसे ही हम कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के नजदीक होता है तो वो सुपर कॉन्शियस माइंड से दूर हो जाता है। कॉन्शियस माइंड के सबकॉन्शियस माइंड के नजदीक होने को हम कहते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स दुनिया की तरफ ज्यादा झुकाव। पैसे के लालच में हम कुछ भी कर लेते हैं, अपनी रिकॉग्निशन के लिए हम कुछ भी कर लेते हैं। हम एक पॉलिसी पर यकीन करते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हम ये लाइफ को गेम समझने की बजाय वार समझना शुरू करते हैं, और वार शुरू करते हैं तो अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट इज डिटैचमेंट फ्रॉम गॉड। अगर आप वर्ल्डली अफेयर में ज्यादा अटैच होंगे तो उतना ही आपकी परमात्मा की तरफ, उस सुपर पावर की तरफ जाने की प्रवृत्ति कम होती है। और डिटैचमेंट इज अटैचमेंट टू द गॉड। कि यदि हम सबकॉन्शियस माइंड को प्योर करते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड की और कॉन्शियस माइंड की दूरी बढ़ती है और सुपर कॉन्शियस माइंड के नजदीक आ जाता है हमारा कॉन्शियस माइंड। तो सुपर कॉन्शियस माइंड की जो क्वालिटी है उन क्वालिटी को लेना शुरू करता है। तो जितनी भी एक्टिविटी आज अब हम करेंगे, हमने आपसे शेयर किया कि 5 टेक्निक्स हैं। उसमें सबसे पहले ये टेक्निक को लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस टेक्निक के फाउंडेशन पर बाकी चारों टेक्निक टिकी हैं। ये टेक्निक के माध्यम से हम जब ये अवेयर हो जाएंगे कि मुझको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्योर करना है, प्योरिटी मेरे अंदर यूनिटी लाएगी और यूनिटी मेरे अंदर डिविनिटी लाएगी। प्योरिटी यूनिटी का क्या मतलब है? जब मैं सिंपल हो जाऊंगा, जब मैं कनिंग नहीं रहूंगा, जब मैं ग्रीडी नहीं रहूंगा, जब मैं किसी और को तंग नहीं करूंगा, जब मैं किसी का अनड्यू एडवांटेज नहीं लूंगा, और मेरे अंदर जब प्योरिटी आएगी तो मेरे अंदर यूनिटी आएगी। मेरे थॉट, वर्ड एंड डीड, जो मैं सोचता हूं, जो मैं कहता हूं और जो मैं करता हूं, उन तीनों के अंदर हार्मोनी आएगी। उन तीनों का के अंदर हार्मोनी आने से मेरे अंदर पीस ऑफ माइंड आएगा। तो पीस ऑफ माइंड के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है कि मैं जो सोचता हूं वही दूसरे को कहूं,
और वही करूं। तो ये करने के बाद मेरे अंदर डिविनिटी आएगी। डिविनिटी क्या है? हमें गॉडली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे अंदर आएंगी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड? गॉड के अंदर देने का है, वो देता है, हमसे लेता नहीं, हमसे मांगता नहीं, वो देने का है। तब हमारे अंदर भी ये पावर आएगी कि हम देकर खुश होंगे। वी विल गिव एंड फॉरगिव। लेकिन आज क्या हो रहा है? वी गेट एंड फॉरगेट। हम लेना जानते हैं, हमें लगता है कि जो चीज मुझे नहीं मिल रही उसको मैं छीन लूं, शायद उससे मुझे खुशी मिलेगी। हमें अपने दुख से उतने दुखी नहीं है हम जितना अपने पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। हमारे अंदर जो जेलेसी है, हमारे अंदर जो दूसरे के साथ लेकर चलने की जो कैपेसिटी है वो खत्म होती जा रही है, वो एक्चुअली हमारी अनहैप्पीनेस का कारण है। तो अपने आप को एक हैप्पी बनाने के लिए हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है एक्सेप्ट कि हम वैल्यूज को एडहेयर करें। इसके लिए क्या क्या फार्मूला है, इन पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फार्मूला, वॉच योर थॉट। जो 5 सेंसेस से आपका थॉट जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये 5 सेंसेस आपके अंदर एक थॉट को जनरेट करते हैं। मान लीजिए आज आपने पिज्जा खाया, उस पिज्जा का टेस्ट जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जुड़ गया है। हालांकि किसी ने आपको बताया कि पिज्जा ज्यादा खाने से ये नुकसान होता है, आपने उसको सुना, आपने कभी ये महसूस किया कि वो आपके सुपर कॉन्शियस माइंड ने आपको बताया है? वो आपने महसूस नहीं किया। सेकंड टाइम जब आप वो शॉप के पास से गुजरे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको प्रॉम्प्ट किया, कुछ खाने में, थोड़ा बहुत लेने में कोई हर्ज नहीं है, तो आज फिर से सही। और फिर धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली पिज्जा आपकी सबसे फेवरेट फूड बन गई और आप उसके बिना अब नहीं रह सकते। तो रिजल्ट क्या हुआ कि आपने फिजिकली अपने आप को, अपने इम्यून सिस्टम को लो कर दिया। यदि आपने पहली गो में ध्यान रखा होता कि ये चीज क्योंकि मुझे अल्टीमेटली आने वाले समय में नुकसान देगी, यदि आपने सुपर कॉन्शियस माइंड की आवाज को सुना होता तो शायद आप पिज्जा इस्तेमाल न करते। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल आपसे देख सकता हूं, जो एग्जाम्पल टीचर्स भी शेयर करते रहते हैं बच्चों के साथ। आप एज ए पेरेंट भी बच्चों को बताते रहते हैं, बेटा ये चीज अच्छी नहीं है, टेलीविजन को इतना ज्यादा नहीं देखना चाहिए, इससे ये नुकसान होता है, इससे वो नुकसान होता है। लेकिन बच्चा जानते हुए भी जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो वो देखने से जो उसको एक टेम्परेरीली खुशी मिलती है, वो खुशी उसको प्रॉम्प्ट करती है और वो आपकी बात को अनसुना करता है और सुपर कॉन्शियस माइंड की बात को अनसुना करता है। तो उसके लिए हमको अपने थॉट को वॉच करना कैसे है वो सीखना है। उसका एक छोटा सा तरीका ये है कि कुछ भी करने से पहले जो चीज आपके हेड में आई है उसको हैंड में ले जाने से पहले आप उसको अपने हार्ट से बाईपास करें। एक पॉज लें, आपके अंदर जो बैठा हुआ भगवान है, जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, उससे पूछें कि क्या मैं ये करूं। यू विल गेट आंसर। आपको अंदर से रिप्लाई मिलेगी कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है। अभ्यास की जरूरत है।
यदि आप ये अभ्यास रखेंगे, यदि ये आप अभ्यास रखेंगे तो आप धीरे धीरे इस मन को काबू कर सकेंगे। तो आपने पॉज देना है, एकदम नहीं करना। मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप ब्रेक लगाने से पहले भगवान से पूछें कि भगवान जी मैं ब्रेक लगा लूं क्या। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूं कि हर एक्शन को करने से पहले आपकी जो अंदर बैठे हुए भगवान से एक रूपता होनी चाहिए। जैसे जब कोई अजनबी या जब कोई भी दरवाजे को नॉक करता है तो लेडीज पहले की से देख के, की वो जो आई की होती है उससे देखकर ये देखते हैं कि बाहर कौन आया है। अगर तो वो अजनबी बंदा होता है तो दरवाजे को बहुत थोड़ा खोलते हैं, कभी तो खोलते भी नहीं, कहते हैं कि वो घर पर नहीं है, आप बाद में आइएगा। थोड़ा सा दरवाजा खोलकर पूछते हैं क्या काम है। अगर लगता है कि जो ये काम बता रहे हैं इसकी मुझे जरूरत है या मुझे इससे बात करना चाहिए तो दरवाजा पूरा खोलती हैं और उसको अंदर बुला लेती हैं। अदरवाइज उस छोटे दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर फिर से बंद कर देती हैं। सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हमारा अपने थॉट के साथ होना चाहिए। जब हम ये सीख जाएंगे तो हमारी काफी सी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड को जितना पॉल्यूट हमने पहले किया हुआ है उसको हम नहीं चेंज कर सकते। उसमें अच्छा ही जोड़े तो धीरे धीरे जो इसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी इम्प्योरिटी है उनकी रेशो प्योरिटी के मुकाबले में कम होना शुरू हो जाएगी। आपकी प्योरिटी बढ़ेगी सब और इम्प्योरिटी घटेगी तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है उससे आपकी दूरी बढ़ेगी, और उससे दूरी बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी सुपर कॉन्शियस माइंड के नजदीकी बढ़ेगी। और जब ये प्रोसेस शुरू होगा और जब आप उसका आनंद लेंगे, जब आपको ये चीज अच्छी लगने लगेगी तो आप इसको और ज्यादा अपनाएंगे और ये प्रोसेस सही दिशा में रोटेट करना शुरू होगा। तो आज मुझे लगता है आपके बहुत से प्रश्न होने चाहिए, आप वो प्रश्न पूछिए। प्रश्न का जो सेशन है वो हम ज्यादा तो नहीं रख सकते, कारण ये है कि सभी को ऑफिस जाना है, लेकिन उसका एक ही तरीका है कि यदि वो प्रश्न आप वो जो ehvdcms@gmail.com है, हमारा जो ये जीमेल है, इस जीमेल के माध्यम से पूछेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, जवाब देने में भी अच्छा लगेगा। और यदि आपको कहीं भी कोई डिफिकल्टी आ रही है आप हमें बताइए, हम अपने आप को और ज्यादा कोशिश करेंगे कि इसको और नीचे जाकर थोड़ा और अपने आप को लोअर कर हम इसको करें। हाँ, जिनको जाना है सर वो जा सकते हैं। मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रहा हूं, क्या हम इस प्रोग्राम को 6:50 की जगह 6:40 पे कर दें? अगर हम इसको 6:40 पे कर दें तो क्या आपको सूट करता है? तो ये आप जीमेल पे हमसे शेयर कीजिएगा। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये EHV वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट किए उसके रिजल्ट के बारे में आप नहीं जान सकेंगे। मैं तो एक ही श्योरिटी आपको करा सकता हूं, आने वाले समय में आप महसूस करेंगे कि ये आपके लिए एसेट्स है। समय का दान तो जरूर देंगे, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। आपको कोई प्रश्न हो तो आप चैट पर प्रश्न पूछ सकते हैं। 6:40 के लिए कितने लोग एग्री कर रहे हैं? प्लीज
एग्री एट 6:40 लिखिए। 6:40 पे अगर हम शुरू करें, हाउ मेनी आर एग्रीइंग फॉर दैट? सर आप एग्री फॉर 6:40, इवन एग्री फॉर 6:30 भी है। 6:40 जैसा आप ने लिखा है 6:40 आपको सूट करता है, तो हम कल से हमें कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको 6:50 से 6:40 में ले आए, क्योंकि ये हमारी शेड्यूल मीटिंग है। लेकिन क्योंकि ज्यादा लोगों को ऑफिस जाना होता है, तो इसलिए थोड़ा उनको इस टाइम प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को देखते हुए हम समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम को हम मॉर्निंग की तरफ एडवांस कर दें, ताकि आप इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। हमें आपकी फीडबैक की इंतजार रहेगी। एग्री एट 6:30, 6:30 कर लेंगे, पहले 6:40 करते हैं। यस सर, फलक जी आप जा सकते हैं, आपको ऑफिस जाना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। मैडम नंदनी आप। थैंक यू सर, थैंक यू जी। हम 2 मिनट्स क्वाइट गुड, म्यूट करो यार। चलेगा एकदम अच्छे से। हाँ जी, 6:40 इज इवन फाइन। हाँ 6:40 पे शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऑफिस जाना है। जी 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 बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छे। तो 6:30 भी फर्स्ट क्लास टाइम है। 6:30 आल्सो गुड। अभी ऐसा है ना कि दोनों तरफ से है ना, जी एक जी सुबह जल्दी भी करना चाह रहे हैं, उठते लेट हैं, ठीक है। धीरे धीरे 6:40 से 6:30 करेंगे, फिर 6:20 करेंगे। परफेक्ट। कोशिश करेंगे कि इसको टूवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग लेकर जी जाएं। सर, क्योंकि कम से कम 1 महीना। जी सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। आप लोगों की फीडबैक का इंतजार रहेगा। ये जीमेल एड्रेस है आपके पास, आप इस जीमेल एड्रेस पर अपनी फीडबैक जरूर भेजें।